सो वेलकम बैक टू द लेयर्स चैनल। तो जैसे कि मैंने बोला था हर सैटरडे आएगा, तो सैटरडे रात को मैं अभी शूट कर रहा हूँ वीडियो। सो बेसिकली एक सीरीज स्टार्ट करूँगा। नॉट लाइक ए सीरीज, मतलब जैसे कि मेरा चैनल का मोटिव ही यही है कि लेट्स फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन हाँ ट्रेड्स वगैरह हो गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बहुत बात करूँगा। टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने इतनी बातें नहीं की, एक दो वीडियो बनाई है बस। लेकिन अभी से अपन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बातें करेंगे और क्रिप्टो के बारे में भी बातें करेंगे। सो तो बेसिकली मेरा मोटिव ये सीरीज़ का है, लाइक तुम्हें वाइट पेपर पढ़ना आ जाए। अगर लेट से तुम कोई प्रोजेक्ट में पार्ट बन रहे हो, या फिर लेट से उसका टेक टीम संभालने वाले हो, या फिर लेट से मार्केटिंग संभालने वाले हो, तो तुम्हें वाइट पेपर पढ़ना आना चाहिए। लाइक उन जो टेक टीम होती है वाइट पेपर प्रिपेयर करती है और टोकेनोमिक्स पेपर प्रिपेयर करती है। तो मतलब वाइट पेपर बेसिकली ये होता है कि लेट्स से बिटकॉइन का वाइट पेपर आज अच्छे से गो थ्रू करेंगे बिटकॉइन के वाइट पेपर को। लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वाइट पेपर का मीनिंग क्या होता है। वाइट पेपर इज इंट्रोडक्शन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसेट टू द पब्लिक। मतलब कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, लाइक बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ें वाइट पेपर में डिस्क्राइब होती है। तो बिटकॉइन सबसे फेमस उसका वाइट पेपर है। बहुत लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो बहुत लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे मतलब ये सोच के कि कंसिडरिंग जिसने नहीं पढ़ रखा है। सो बेसिकली बिटकॉइन अब पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। पीयर टू पीयर मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान, लेट से मैं आपको कुछ पेमेंट भेज रहा हूँ और दूसरा आप रिसीव कर रहे हो। बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। लाइक जैसे हम लोग नॉर्मल बैंक सिस्टम्स, यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, उसमें क्या होता है बैंक जो है थर्ड पार्टी रोल प्ले करता है। लेकिन इसमें जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है, इसमें थर्ड पार्टी होता ही नहीं है। डायरेक्ट मतलब पेमेंट रिसीव होता है विदाउट एनी थर्ड पार्टी। तो मतलब ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो अपन चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। सो बेसिकली इसमें ये है हाँ ये वाला इसके वाइट पेपर में बहुत जगह सिर्फ प्रोज होते हैं, लेकिन इन्होंने कॉन्स भी मेंशन कर रखा है। ये वाला जैसे वेल द सिस्टम वर्क्स वेल एनफ फॉर मोस्ट ट्रांजेक्शन्स स्टिल सफर्स द इनहेरेंट वीकनेस ऑफ द ट्रस्ट बेस्ड मॉडल। अब भाई मान लो कि तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करना है, मान लो नेट बैंकिंग में ट्रांसफ़र करना है। सो तुम एक बड़े इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट कर सकते हो। लेट से बैंक पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर कुछ गलती हुई, गड़बड़ हुआ, तो तुम बैंक पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर तुमने पैसे एक बार भेज दिए, या तो गलत एड्रेस हो या फिर किसी मतलब एड्रेस ही इनवैलिड हो, तुमने भेज दिया, तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। दैट मनी इज़ लॉस्ट। सो बी केयरफुल इन दिस। ये एक उसका बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंस है। उसके बाद अपन देखते हैं द कॉस्मेटिशियन मतलब मैंने पढ़ रखा है ये, लेकिन लेट्स मेरे साथ और कोई रीडर अगर पढ़ रहा है तो उसको वो कैसे पढ़ना चाहिए उसके हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। लाइक आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ सकते हैं आप इसको, लेकिन आप मतलब इसका ब्रीफ थीम क्या है आपको पता चल जाएगा। सॉरी। तो हाँ तो बिटकॉइन में क्या होता है, नोड्स कनेक्टिविटी होती है। लास्ट लाइन द सिस्टम, ये वाला द सिस्टम इज secure as long as the honest nodes collectively control CPU power than any other cooperating group of attackers। लेट्स से अपने पास 100 वो है नोट्स है, फॉर एग्जांपल 100 नोट्स है। उसमें से ऑनेस्ट नोट्स का मीनिंग ये है कि कोई मैल फंक्शंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी में मतलब सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से और नोट्स का काम क्या बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना
और जैसे ही वो आंसर्स उनका मिल जाएंगे, बिटकॉइन इकोसिस्टम से बिटकॉइन माइन हो जाएंगे और ब्लॉकचेन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें आ जाएंगे, और वो पब्लिक को अवेलेबल हो जाएंगे। और उसमें से जो कुछ अवार्ड मनी जो होता है वो माइनर्स को मिलता है, तो वो होता है ऑनेस्ट नोट्स। तो ऑनेस्ट नोट्स जब तक चल रहे हैं तब तक बिटकॉइन चलता रहेगा। लेकिन मान लो कि 100 नोट्स में से 51 नोट्स, सॉरी हाँ 51 नोट्स, मतलब मान लो किसी ने हैक कर लिया 51 नोट्स का मतलब क्या है ना, 51% ऑफ द टोटल नोट्स किसी ने हैक कर लिया, तो वो कंट्रोल कर लेगा पूरे बिटकॉइन को। वो क्रैश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लाइक वो मुश्किल है, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस हो चुके हैं, ETFs वगैरह गेम प्ले में आ चुके हैं, तो वो करना लाइक नियर टू इम्पॉसिबल है। लाइक एक टर्म होता है क्यूबिट्स, नॉट रिसेंटली, लाइक इट माइट बी 1 ईयर, नियर अबाउट 1 ईयर, माइक्रोसॉफ्ट ने समथिंग अबाउट 160-260 क्यूबिट्स का एक कंप्यूटर बनाया है। और लेकिन एग्जैक्ट डेटा मेरे को याद नहीं कितना क्यूबिट्स का था, लेकिन आई गेस टू हैक बिटकॉइन इकोसिस्टम वी नीड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स। तो अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, इन फ्यूचर लेट्स सी। ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। हाँ, ट्रांजैक्शंस में ऐसा है कि हर एक नोड, मान लो कि मैंने आपको USDT या बिटकॉइन कुछ भेजना है, फिर मैंने पेमेंट पे जैसे ही मतलब क्लिक किया, अपना प्राइवेट की दिया, बाकी नोड्स पे वो डेटा जाएगा। फिर अगर बाकी नोड्स ने वेरीफाई किया तभी वो ट्रांजैक्शन टोटल कंप्लीट। बाकी नोड्स लेट से मिलियंस ऑफ नोट्स, मिलियंस तो नहीं, लाइक हाँ नियर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ नोट्स हैं, उन्होंने अगर वेरीफाई किया तभी होगा। उसमें काफ़ी टेक्निकल टर्म्स आते हैं, लेट से हैश हो गया, हैश रेट हो गया, उसके बाद गिव मी जस्ट अ मिनट, मतलब काफ़ी टेक्निकल टर्म्स होते हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेट से हैश फंक्शंस हो गया, हैश चेन्स हो गया, उसके बाद मर्कल रूट हो गया, मर्कल ट्री हो गया, गॉसिप प्रोटोकॉल हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अपन इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं जाएंगे, समझ आएगा नहीं अभी। मतलब टेक्निकल चीज़ भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में डिस्कस करना इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा, धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे अपन। तो ट्रांजेक्शन का बेसिकली वही है, पीयर टू पीयर नेटवर्क पे ट्रांजेक्शन होते हैं। एक मतलब की वेरीफाई होने पे, सारे ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई होने पे वो होता है। तो ये वाली चीज़ आप पढ़ सकते हैं, आपको अगर मन करे, लाइक आई रिकमेंड यू शुड रीड एटलीस्ट बिटकॉइन और इथेरियम का, तो आपको पढ़ना ही चाहिए। आपको बाकी चीज़ों का भी आइडिया हो जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ बर्न, उसके बाद और क्या, साइड चेन्स, वन वे साइड चेन, कॉइन एज, POT, POI, POD, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे आपको पता लगेगा, तो आपको मतलब यू विल रियलाइज दैट ब्लॉकचेन इज़ रियली द फ्यूचर। अभी इतना ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है, लाइक बाकी कंट्रीज़ में है, लेकिन लेट्स से एशियन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है। सो जब रेगुलेशन आएगा तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तो स्टार्ट अर्ली। टाइम स्टैम्प सर्वर, इसमें हाँ, टाइम स्टैम्प सर्वर इन्होंने बहुत कम यहाँ पर लिख रखा है, टू नॉट कंफ्यूज द जनरल पब्लिक। लेकिन इट्स लाइक अगर किसी ने कोडिंग कर रखी है तो उसमें एक चीज़ होती है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट होता है, उसमें लिंक ऐसा होता है कि एक बॉक्स होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक में डेटा होता है जो एक्चुअल डेटा, और एक में पॉइंटर होता है। सिमिलरली इसमें ऐसा ही कुछ है, आइटम है और उसका हैश नंबर है। तो लाइक ये मैं मतलब इतने डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा, लेकिन आपको क्यूरियोसिटी अगर होगी तो मैं जाऊँगा, अब कमेंट कर सकते हो। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रूफ ऑफ वर्क। और हम लोग किसी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि इसमें प्रूफ ऑफ वर्क है, और इथीरियम में आई गेस प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है।
तो प्रूफ ऑफ वर्क का मीनिंग ये है, मतलब इसका क्रक्स ये है कि मान लो कि मैंने मतलब जो नोट्स होते हैं, नोट्स को कॉम्प्लेक्स मैथ्स इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है और उससे बिटकॉइन माइन होता है। सिंपल सा मीनिंग ये है। और मतलब और भी काफ़ी चीज़ें होती है एक्चुअली, लेकिन हाँ, और जो नोट्स कॉम्प्लेक्स मैथ्स सॉल्व होते हैं उसमें ये एक मिनट, अगर यहाँ लिखा होगा ना, जीपीयूज वगैरह के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन हाँ तो ये वाला लाइन, द प्रूफ ऑफ वर्क इन्वॉल्व स्कैनिंग फॉर अ वैल्यू व्हेन हैश्ड सच एज SHA-256। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, या फिर मैं इंस्टा पे एक रील पोस्ट कर दूंगा इसके बारे में। द हैश बिगिंस विद द नंबर ऑफ 0 बिट्स। मतलब अगर तुम कभी ट्रांजेक्शन्स करते हो, पर्टिकुलर चेन होता है, लेट से BNB चेन, तो BNB चेन का हमेशा 0x ऐसे कुछ स्टार्ट होगा। सिमिलरली इसमें जो हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, उसका एक हैश कोड होता है। तो हैश कोड इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता। हैश कोड मान लो कि मैंने कुछ डेटा भेजा, डेटा पब्लिक डेटा हर नोड में वेरीफाई होगा, लेकिन हर नोड को ये पता नहीं चलना चाहिए कि या मैंने कितने पैसे भेजे या फिर मैंने कौन सा डेटा यूज़ किया। तो वो डेटा जो है एनक्रिप्ट हो जाता है। अगर आपने व्हाट्सअप वगैरह यूज़ किया, उसमें आप पता होगा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में। एनक्रिप्ट हो जाता है, वो वर्ड्स को एक सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर्स बना देते हैं। वो सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर्स फिर हर नोड पे जाते हैं, वो लोग वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वो रिसीवर के पास आता है, उस हैश आईडी जो है वो फिर डिक्रिप्ट होता है। उसके बाद एक्चुअल डेटा पता चलता है। ये है एक्चुअल मैकेनिज्म। मतलब इससे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ क्रक्स यही है। तो हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रूफ ऑफ वर्क इज एसेंशियली 1 CPU 1 वोट। लाइक एक नोड एक ही वोट डालेगा प्रूफ ऑफ वर्क में। वोट एज एन एक सोल्यूशन सॉल्व करेगा। तो टू मॉडिफाई एन अटैकर वुड हैव टू, तो ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन बिटकॉइन नेटवर्क हैक नहीं हो पाता। लाइक प्रूफ ऑफ नेटवर्क एज ऑफ नाउ इज़ द मोस्ट रोबस्ट इकोसिस्टम टू द हैकिंग। कोई भी हैकिंग हो गया। To modify a past block, an attacker would have to redo the proof of work of the block and all blocks after it, then catch up with and surpass the work of honest nodes. लाइक मान लो अभी मुझे याद तो नहीं, लेकिन नंबर ऑफ ब्लॉक्स माइंड समथिंग अराउंड 21 मिलियंस होते हैं। वन लाइक 3/4 आर ऑलरेडी माइंड। तो किसी हैकर को अगर हैक करना हो तो एक ब्लॉक को वो हैक करेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। उसको बाकी सारे ब्लॉक्स को हैक करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा हाई पावर मतलब CPUs GPUs कंप्यूटर सिस्टम्स चाहिए। एंड एज ऑफ नाउ वैसा कंप्यूटर सिस्टम बना ही नहीं है, तो इसीलिए वो अभी पॉसिबल है ही नहीं। ये वाली सिंपल चीज़ें हैं। नेटवर्क के बारे में आप पढ़ सकते हो। न्यू ट्रांजेक्शन एंड ब्रॉडकास्ट टू ऑल नोड्स, ये मैंने बता दिया। ईच नोड कलेक्ट्स न्यू ट्रांजेक्शन्स इनटू द ब्लॉक, ये मैंने बता दिया। ईच नोड्स वर्क्स ऑन फाइंडिंग अ डिफिकल्ट प्रूफ ऑफ वर्क। तो ये बेसिकली ये है कि मतलब बहुत सिंपल है, समझ भी आ रहा होगा। हर नोड डिफरेंट सोल्यूशंस ढूंढता है एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो व्हेन अ नोड फाइंड्स इट ब्रॉडकास्ट, ये भी मैंने बता दिया। मतलब प्रूफ ऑफ एक बार मैथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर क्या होता है। एक्सेप्ट द ओनली फॉल्ट ट्रांजेक्शन, तो ये ऑनेस्ट नोड्स के बारे में बता दिया मैंने। नंबर 5, नोड्स एक्सप्रेस द एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्लॉक बाय वर्किंग ऑन द, ये भी बहुत बेसिक है। नोट्स ऑलवेज कंसिडर द लॉन्गेस्ट, तो ये कुछ चीज़ें ऐसे मतलब याद तो नहीं, याद करके क्या ही करोगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग बना लेना। ऑलवेज कंसिडर द लॉन्गेस्ट चेन टू बी द करेक्ट वन एंड कीप वर्किंग ऑन एक्सटेंडिंग इट। ये उसकी मतलब वन ऑफ द अमेजिंग फैक्टर है। मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स जो कंप्यूटर्स में होते हैं, लेट से आप अगर कोडिंग भी कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स सबसे कम टाइम के अंदर कंप्लीट होना चाहते हैं। आप अगर DSA वगैरह करते हो तो उसमें आपको पता होगा एल्गोरिदम्स वगैरह उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम करना चाहो उतना एफिशिएंट होता है। लेकिन ब्लॉकचेन में वो अलग है। ब्लॉकचेन में जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है वो सबसे फुल प्रूफ माना जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नोड्स से कनेक्टेड होता है और वेरीफाइड होता है।
इफ़ टू नोट्स ब्लॉक आर डिफरेंट सम नोट्स में रिसीव वन और द, ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ टाई वाला पढ़ लेना, द टाई विल बी ब्रोकन व्हेन द नेक्स्ट प्रूफ ऑफ वर्क इज़ फाउंड एंड वन ब्रांच बिकम्स, मतलब जैसे दो चेन है, एक मान लो 10-12 नोट्स हैं, दूसरे में भी सेम 10-12 नोट्स है, तब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब नेक्स्ट मतलब इक्वल है, जब नेक्स्ट मतलब ब्लॉक माइन होगा, वो जिस नोड में जिस चेन में कनेक्ट होगा, वो चेन अगर वो चेन लॉन्गर हो जाएगी तो वो कंसिडर हो जाएगा। इंसेंटिव, इंसेंटिव वही मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स न्यू कॉइन, इंसेंटिव वही है जो मैंने बोला, अवार्ड मिलता है माइनर्स को। अवार्ड्स इसीलिए मिलता है क्योंकि माइनर्स बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और तो वो अपने माइनिंग सिस्टम्स वगैरह यूज़ करते हैं, जीपीयूज़, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उसके लिए उनको अवार्ड मिलता है माइनिंग के लिए। असेंबल, हाँ तो ये वाला, इफ़ अ ग्रीडी अटैकर इज एबल टू असेंबल मोर सीपीयू पावर देन ऑल द ऑनेस्ट नोट्स, ही वुड हैव टू चूज बिटवीन यूजिंग इट टू डिफ्रॉड पीपल बाय स्टीलिंग बैक हिज पेमेंट्स और यूजिंग इट टू जनरेट न्यू कॉइन्स। तो ये अगर हो जाए, मतलब अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ले बाकी ऑनेस्ट नोट से, तो वो हैक कर लेगा बिटकॉइन के इकोसिस्टम, लेकिन वो अभी तक पॉसिबल है नहीं। हाँ तो ये वाली जो चीज़ है रिक्लेमिंग डिस्क स्पेस, ये मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा। ये वीडियो लंबी भी हो गई है, 16 मिनट की हो गई है। सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन, ये मैंने बोल दिया, लाइक हैशिंग कैसे काम करता है। तो इसमें मैं मर्कल रूट के बारे में मैंने बोला था, मर्कल, उसके बाद मर्कल ट्री के बारे में मैंने बोला था। बस मैंने मतलब नाम बोला था। मैं एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है उसका एक शीट बना के लाऊंगा और उसमें मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्या हुआ है। कंबाइनिंग द स्प्लिटिंग वैल्यू, प्राइवेसी, हाँ प्राइवेसी के बारे में तो मैंने बोला था, लाइक ट्रेडिशनल प्राइवेसी मॉडल्स ये होता है, ट्रांजेक्शन्स बीच में थर्ड पार्टी आ जाता है और काउंटर पार्टी भी आता है। काउंटर पार्टी एज एन फ़ोन पे, अगर फ़ोन पे अगर आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो तो आपके ट्रांजेक्शन फ़ोन पे को भी पता है और बैंक को भी पता है। लेकिन पी टू पी सिस्टम में ये है नहीं, मैं हूँ बस, आइडेंटिटीज़ पब्लिक एंड ट्रांजेक्शन्स, बीच में कोई नहीं है। कैलकुलेशन से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। गैम्बलर्स विन प्रॉब्लम, आप अगर एक बार सर्च कर लेना इसमें गूगल में क्या होता है, या फिर मैं भी डिस्क्राइब कर दूंगा बाद में किसी वीडियो में। बाइनोमियल रैंडम वर्क, वो एक थ्योरम होता है। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, थोड़ी मैथ्स के बारे में, बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ्स है। तो ये वीडियो तो मैं यूट्यूब में पोस्ट करूँगा, दूसरी भी मतलब ये वीडियो ट्विटर में भी पोस्ट करूँगा, लेकिन ट्विटर में इस मैथ्स के बारे में ज़्यादा पोस्ट करूँगा, यूट्यूब में मैथ्स के बारे में पोस्ट नहीं करूँगा। इतनी मतलब इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, मैथ्स उधर काम नहीं आएगा। ट्विटर में यू कैन ज्वाइन, ट्विटर का लिंक मैं दे दूँगा, या फिर ट्विटर का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे चैनल में, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड के बारे में मतलब ऑफ कोर्स ये तो बहुत बेसिक सा कुछ कोड दे रखा है, मतलब अच्छा ओके, इन सबको ये जो इक्वेशंस हैं इनको उसने सी कोड में दे रखा है। तो कंक्लूजन ये हो गया। रेफरेंसेस आप देख सकते हो, रेफरेंसेस इसमें से 2 रेफरेंसेस बस मैंने पढ़ रखे हैं, एक मैसियस का पढ़ रखा है और एक हेवर का पढ़ रखा है। तो बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो, और बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे जो फॉल्टी नोड होता है उसको बाइजेंटाइन नोड कहते हैं। उसके बाद कैप थ्योरम, कुछ चीज़ें होती है। कैप थ्योरम मैंने अपने डिस्कॉर्ड चैनल में भी कर रखा है, अच्छा डिस्कॉर्ड चैनल एक बार दिखा देता हूँ। डिस्कॉर्ड चैनल में तो मैंने काफ़ी चीज़ें पोस्ट कर रखी है। उसके बाद मतलब काफ़ी ट्रेड्स तो ठीक है शेयर करता ही हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें भी बताता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। हाँ तो ये मैंने एक अपना एआई मॉडल बनाया है, नैरो, NERO, नैरो बनाया है। इसको भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ कुछ दिनों में। इंस्टाग्राम पे मैंने लॉन्च कर दिया है, फेसबुक पे मैंने लॉन्च कर दिया है, ट्विटर पे मैं स्टार्ट करूँगा। और यू कैन ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड चैनल एनी टाइम, लाइक मेरे चैनल में ऑलरेडी है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो यू कैन ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड एनी डे, इट्स फ्री, कुछ नहीं है, एंड ट्रेड्स आर फ्री, नॉलेज इज़ फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री, नथिंग इज़ पेड। सो या
अभी के आज के लिए इतना रखते हैं। अगले में मैं इथीरियम का वाइट पेपर पढ़ के समझा दूंगा, और इन दोनों पेपर के बाद इसकी मैथ्स में समझा दूंगा, लाइक डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ में अच्छे से समझा दूंगा, बहुत इजी है एग्जांपल देके। तो थैंक यू, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।